यदि यह निर्णय सही नहीं होता, हम कभी भी सही निर्णय के अभाव में अवश्य ही उस सिद्धांत से विमुख होते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन के बाद भी यदि यह उत्तर अनुत्तरित रहती, यह समस्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। तो यह शैल्य चिकित्सा भी और निश्चल्योवृत्ति, ये सूत्र का पाठ भी पाठ ही कहलाएगा, किंतु इसमें से कोई तथ्य नहीं निकलने वाला। अब 5 मिनट तो हो गए आप लोगों को। ये 2-3 पंक्ति आपके सामने रखी थी, एक आध व्यक्ति बता दे इसमें दोषी इन दोनों में कौन? जो अनेक उपाधियों से विभूषित मनस्वी बन करके बैठे हैं, वो अपने आप को क्या कुछ भी समझ ले, किंतु दोषी तो सब लोग, आंखें लाल है तो वही दोषी की होंगी, क्योंकि देखने का काम उसी से हुआ, देखने का काम उसी से हुआ, इसलिए वह दोषी है। ये निर्णय तो विश्व स्तरीय न्यायालय में भी गलत ही निकलेगा, किंतु यही उत्तर दिया जा रहा। इस ओर आप कभी भी नहीं देख पा रहे हैं। हमारा अभिप्राय गलत है या आंखें गलत है? अभिप्राय यदि गलत है तो आंखों ने देखा, अभिप्राय बनाने वाले तो आप हैं, गलत कैसे आप अभिप्राय निकाल रहे हो? या तो मन आपका पागल है, या उस पागल के सोबत रहने से आप पागल बन गए हैं। ये सिद्ध कर रहे हैं केवल दुनिया के सामने, मैं मनस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, और क्या क्या हूँ, ओजस्वी हूँ, मैं बहुत सारे हूँ। लेकिन इस प्रकार के गलत निर्णय लेने से अब असत्य को सत्य और सत्य को असत्य सिद्ध करते जा रहे हो। इसलिए इन दोनों में दोषी कौन? जो भीतर बैठा बैठा निर्णय लेता है और बाहर आने को तैयार नहीं होता। कहीं अपनी पोल पट्टी खुल न जाए, कहीं मैं दोषी सिद्ध न हूं। निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष यदि हमारा निर्णय कर लेता है, हमारा अभिप्राय दूषित है। इसके लिए कभी भी मतदान नहीं करना चाहिए। दुनिया तो करती है, तो दुनिया में आप हो क्या नहीं हो? दुनिया में हो करके भी आप अपने आप को व्यवस्थित करना चाह रहे हो, तो उसमें तो आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें मत की मात्रा कितनी है ये भी आप देख सकते हैं। आपने किसको मतदान दे दिया? आपने किसको दे दिया? तो भैया हम आपको पूछ रहे हैं, तो कोई भी तो बात हम भी पूछ रहे हैं आपसे। जैसे आप कहेंगे उसी के अनुसार हम भी करेंगे। मतलब यह अभिप्राय हमारा बनता है,
देखा देखी अथवा गलत निर्णय के साथ अथवा सोबत जिसमें रहते उनके साथ हो जाते हैं हम, और बिना चाहे भी हो जाते हैं। फिर इसके उपरांत फिर भी हम तो जो जीत करके आए उन्हीं को दिए थे। हमने तो पहले निर्णय ले लिया था। आप बताओ, असंगी पंचेंद्रिय तक चुनाव नहीं होता किसी अन्य पदार्थ के बारे में, किंतु संगी बनने के उपरांत वह चालू हो जाता है। और संगिनः समनस्कार ऐसा का जो संगी होता है वह मन वाला होता है, वह मन से रहित नहीं होता। मन भीतर, दोषी दोनों में कौन? आंखें लाल। क्रोध के आवेश में आए बिना आंखें कभी भी नीली आभा को छोड़ करके ललाट के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। हमारे भगवान हमेशा हमेशा अताम्र नयनोत्पदा। हम भगवान के दर्शन करते हैं, आप क्या करते हो? भगवान की कभी आंखें लाल हुई क्या? उनके नाखून देखो और नेल पॉलिश लगाना छोड़ दो। कभी भी उनके हमेशा हमेशा लाल सुर्ख, किंतु होंठे भी नाखून भी सारे के सारे, किंतु उनकी आंखों में करुणा तो भरी हुई है, किंतु अरुणाई नहीं है। तरुणाई तो रग रग में टपक रही। वो लाल क्यों नहीं दिखते? इतना खून उनके भीतर यदि है तो। आचार्य कहते हैं यह परिवर्तन केवल शरीरगत नहीं है, मनगत है, और उनके पास संगीपन भी नहीं है। उनके पास संगीपन नहीं है और फिर भी वे मन वाले हैं। यही कमी हमारे बीच और उनके बीच में है। हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, दूसरे के सुधार को गौण कर दो। अथवा जिसकी आंखें कभी भी लाल नहीं होते हैं उसकी गुणगान करना प्रारंभ कर दो। पढ़ने की अपेक्षा से भगवान के बिंब को आप पढ़ने का अभ्यास करो। इसमें सबसे जल्दी आपको निर्णय लेने में सुविधा होगी। जो इस प्रकार समझता है कि स्वाध्याय उसी को होती है जो सरस्वती के साथ हमेशा हमेशा अपना तालमेल बनाए रखता, जिसकी वाणी है उसको देखने में आनंद नहीं आ रहा, और जिसकी वाणी में आनंद आ रहा है तो कहीं न कहीं और गलतियां हैं। ये मनगढ़ंत उसका चयन है। अपने अभिप्राय के अनुसार वह
सोच रहा है। तेजयंत भी जिसके देखने से लाल आंखों को छोड़ करके, कैसे छोड़ेगा? शल्य चिकित्सा हो गई? नहीं, उसके शांति को देख करके वो सोचता है संसार में यही एकमात्र तत्व है। समंतभद्र महाराज ने इसी को तत्व घोषित किया। ये भ्रांति है आप लोगों की। मन विक्षिप्त हुआ, आपका तत्व कहीं न कहीं प्रक्षिप्त हुआ है अन्यत्र, जिसको मिथ्यात्व बोलते हैं, जिसको दोष बोलते हैं, जिसको छूना नहीं चाहिए ऐसा घोषित किया गया है, फिर आप उसी को स्वीकार करते हो। इसलिए भगवान को देख करके अध्ययन करो। अताम्र नयनोत्पलम। और हम अपने हृदय को साफ करने का प्रयास करें। वो तरंग उठती क्यों? हृदय में आना हमारी वश की बात नहीं है, आएगी। वो बंधा हुआ है तो आएगी। अब ने अपनी तरफ से ऋण लिया है तो देने वाला आपको आपके पीछे पड़ेगा। यदि आप नहीं लेते ऋण तो बैंक आपको नहीं कहेगा कि ऋण ले लो ले लो। हाँ, इतना लोभ तो दे सकता है। तो आपके पास लोभ है इसलिए वह कह रहा, हमारे पास आकर के नहीं कहता। वो सुन रहे हो आप लोग? वो बैंक वाले आपके पास जा करके क्यों कहते हैं आप लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो? महाराज, आप अपने शिष्यों को या और जो श्रावक आते हैं उनको कह दो, प्रेरित करो, उस बैंक में जाओ उस बैंक में जाओ उस बैंक में जाओ, लोन ले लो लोन ले लो। आलूना क्यों खाते हो? सलोना खाओ ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, वो समझ में आने वाला भी बहुत समझदार लगता है। अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छा है। ये मन में संकल्प आया क्यों? इसका नाम फितूरी है। फितूरी दुनिया को धोखा देने की बात करते हो। जो धोखे में आते हैं वो कर्म के उदय में आते हैं। ये तो सिद्धांत कभी भी भूलो नहीं। है तो ऐसा ही, फिर तो क्यों लगाते हो? ऐसा ही है कहो ना। स्वामी समुद्र में कहते हैं जो ही के स्थान पर तो लगाता है वह गड़बड़ कर रहा है। वह अपने श्लोक को नहीं समझ रहा है, उसका गला घोट रहा है। इदम एव ईदृशम एव, ये क्यों कहा गया? ये ऐसा ही है तो अपना तो लगाता है ये। लेकिन परंतु नहीं समझे तो ये सारे जो है ना, ये अर्थ नहीं देते, इन नकारते। फिर बाद में जो है सो है। यह दुनिया की रीत है। तो आप लोगों ने तो निर्णय लिया ही होगा, मन को दोषी माना। इंद्रियां दोषवान नहीं होती, उनका नियम है नियत विषयानि इंद्रियान।
अनियत विषयानि मन, अनियत जो होता है वह मन होता है, और नियत विषय वाले और नियत प्रदेश वाले वह नीति से वो हटते नहीं कभी, इसलिए उनको नियत कहा। मन को नियत नहीं कहा, उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। दूसरे को पकड़वा करके वह, हम तो बिल्कुल, हाँ आप तो साबुत हो, साबुत भी निकलते हुए ये बात अलग है, जल्दी करो। ये कहना चाहता हूं, इंद्रियां कभी भी रूप को रूप ही देखते, आंख रस को रस ही के रूप में चखते हैं। चटक मटक जो हुआ यह आंख का काम नहीं और जुब्बा का काम नहीं, यह मन लहर में है, और वह भीतर बैठे बैठे जहर घोल रहा है, और आप उसको अच्छे ढंग से खा रहे। जिस समय वो उदय में आएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो गया है। हाँ, कर्म जनित है, लेकिन कर्म तो सबके पास है ना, कर्म तो सबके पास है। संयम के माध्यम से उसको नियंत्रण में रखना, यही मुख्य मार्ग होता है। बाकी कर्मों को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, साबुन सोडा लगा करके कर लो आप। हाँ, साफ होते ही नहीं वो कभी। और यदि यह अभिप्राय हुआ तो साफ अपने आप ही होने लग जाता है। इसलिए